मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, हम सभी प्रेरित होते हैं, या तो सही रूप से या गलत रूप से। दो भाई थे। इनमें से एक भाई नशे और शराब का आदी था, जो अक्सर अपने परिवार वालों को मारता पीटता था, जबकि दूसरा भाई एक कामयाब बिजनेसमैन था। समाज में उसकी इज्जत थी। उसका परिवार भी बेहद सुखी और खुश था। लोग जानना चाहते थे कि एक ही मां बाप की संतान होने और एक ही माहौल में पलने के बावजूद इन दोनों भाइयों के स्वभाव में इतना फर्क क्यों था। एक शराबी परिवार वालों को मारता पीटता था और दूसरा कामयाब बिजनेसमैन, समाज में उसकी इज्जत थी। इतना फर्क क्यों? बातें और भी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, हम जिक्र कर रहे थे दो भाइयों का। एक शराबी था, परिवार वालों को मारता पीटता था, और दूसरा कामयाब बिजनेसमैन और समाज में उसकी इज्जत। ये फर्क क्यों और कैसे? पहले भाई से लोगों ने ये बात पूछी, तुम ऐसे काम क्यों करते हो? नशे के आदी हो और शराब पीते हो, परिवार वालों को पीटते हो, ये प्रेरणा तुम्हें कहां से मिलती है? उसने जवाब दिया, मेरे बाप से। जब उन्होंने पूछा कि तुम्हारे बाप से कैसे, तो उसने जवाब दिया, मेरा बाप नशेबाज, शराबी और परिवार वालों को पीटता था। ऐसी हालत में आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं? यही तो मैं हूं। दोस्तों, जब लोगों ने दूसरे भाई से यही सवाल किया, तो उसका जवाब क्या था? बातें और बहुत सारी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, पहले भाई से बात करने के बाद लोग दूसरे भाई के पास गए। उससे भी वही सवाल पूछा और कहा कि आप हर काम सही कैसे कर रहे हैं? आपको ये प्रेरणा कहां से मिलती है? दोस्तों, जरा सोचिए, जस्ट इमेजिन दूसरे भाई ने क्या जवाब दिया होगा। दूसरे भाई ने जवाब दिया, जब मैं छोटा था और अपने बाप को शराब पीकर हर गलत काम करते, मारते पीटते देखता था, तभी मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि दोनों भाई अपनी शक्ति और प्रेरणा एक ही जगह से पा रहे थे, लेकिन एक ने गलत रूप से अपनाया तो दूसरे ने सही रूप से। दोस्तों, जाहिर है कि नकारात्मक प्रेरणा, नेगेटिविटी, हमें आसान रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित करती है, जो कि आखिर में मुश्किल रास्ता बन जाता है। इसलिए मैंने कहा दोस्तों, हम सभी प्रेरित हैं, या तो सही रूप से या गलत रूप से। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, एक भिखारी रेलवे स्टेशन पे पेंसिलों से भरा कटोरा लेकर बैठा हुआ था। उधर से गुजरते एक नौजवान अफसर ने भिखारी के कटोरे में एक 100 रुपए का नोट डाला और ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन के चलने से पहले उस अफसर के दिमाग में पता नहीं क्या आया, और वो वापस भिखारी के पास जा पहुंचा और उसके कटोरे से कुछ पेंसिलें उठा ली और कहा, इनकी कीमत है, ठीक है ना? आखिरकार तुम भी एक बिजनेसमैन हो और मैं भी। ये कहकर वो अफसर चला गया। उसके बाद क्या होता है? मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर जवाब दिया, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। दोस्तों, भिखारी के कटोरे में 100 रुपए डालता है, चले जाता है
और वापस आकर उसके कटोरे से कुछ पेंसिलें उठा लेता है और कहता है, इनकी कीमत है, ठीक है ना? आखिरकार तुम भी एक बिजनेसमैन हो और मैं भी। कुछ महीनों के बाद वही नौजवान अफसर एक पार्टी में गया। दोस्तों, वो भिखारी भी वहां सूट और टाई पहन के आया हुआ था। नौजवान अफसर को पहचान कर भिखारी उसके पास गया और बोला, आप शायद मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं। फिर उसने कुछ महीने पहले घटी घटना को दोहरा दिया कि कैसे वो रेलवे स्टेशन पे कटोरा लेकर बैठा हुआ था। उस अफसर ने कटोरे में 100 रुपए डाले और फिर कटोरे में से कुछ पेंसिलें ले ली और कहा कि इनकी कीमत है, ठीक है ना? आखिरकार तुम भी एक बिजनेसमैन हो और मैं भी। तब अफसर ने कहा, अब जब तुमने याद दिलाया तो मुझे याद आया कि तुम तो एक भिखारी थे। तुम यहाँ सूट और टाई में क्या कर रहे हो? अफसर की इस बात पे भिखारी क्या कहता है, बातें और भी। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, वो भिखारी उस नौजवान अफसर से एक पार्टी में मिलता है और अपनी पहचान कराता है कि मैं वही हूं जिससे आप रेलवे स्टेशन पे मिले थे और आपने मेरी कटोरी में 100 रुपए डाले थे और उसके एवज आपने पेंसिलें ली थी। तब अफसर उनसे पूछता है कि तुम यहाँ सूट और टाई में क्या कर रहे हो? इस बात पे भिखारी ने जवाब दिया, आप शायद नहीं जानते कि आपने मेरे लिए उस दिन क्या किया। मेरी जिंदगी में आप पहले आदमी थे जिसने मुझे मेरा स्वाभिमान वापस लौटाया, मेरी खुददारी वापस लौटाई। आपने मेरे कटोरे से कुछ पेंसिलें उठाकर कहा था कि इनकी कीमत है, ठीक है ना? तुम भी बिजनेसमैन हो और मैं भी। आपके जाने के बाद मैं अपने बारे में सोचता रहा कि मैं यहां क्या कर रहा हूं, भीख क्यों मांग रहा हूं। और तब उस भिखारी ने एक फैसला लिया था। वो क्या था, बातें करेंगे। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, भिखारी ने उस अफसर को बताया कि मेरी जिंदगी में आप पहले आदमी थे जिसने मुझे मेरा स्वाभिमान वापस लौटाया, मेरी खुददारी वापस दिलाई। आपके जाने के बाद मैं अपने बारे में सोचता रहा कि मैं यहां क्या कर रहा हूं, भीख क्यों मांग रहा हूं। तभी उस भिखारी ने फैसला कर लिया कि अब से वो भीख नहीं मांगेगा और जिंदगी में कुछ बन के दिखाएगा। उसने अपना झोला बंद कर दिया और अपना काम करना शुरू किया और आज वो उस अफसर के सामने था एक पार्टी में। भिखारी ने उस अफसर से कहा, मैं सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे मेरा खोया हुआ स्वाभिमान वापस लौटा दिया। रेलवे स्टेशन पे उस घटना ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। दोस्तों, भिखारी की जिंदगी में क्या बदला? जो बदला वो ये था, भिखारी का स्वाभिमान बढ़ा और उसकी कार्यक्षमता बढ़ी। उसने अपने दिल की आवाज सुन ली और उसने अपना काम करना शुरू किया। स्वाभिमान, खुददारी, जब आप अपने दिल की बात सुनते हैं तो जाहिर है आप सही बात ही सुनेंगे, सही बात ही करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, दो बचपन के ऐसे दोस्त थे जो स्कूल, कॉलेज और यहां तक कि फौज में भी साथ ही भर्ती हुए। युद्ध छिड़ गया और दोनों एक ही यूनिट में थे। एक रात उन पे हमला हुआ। चारों तरफ गोलियां बरस रही थी। ऐसे में अंधेरे से एक आवाज आई, अजय इधर आओ, मेरी मदद करो। अजय ने अपने बचपन के दोस्त प्रशांत की आवाज फौरन पहचान ली। उसने अपने कैप्टन से पूछा, क्या मैं जा सकता हूं? इस पे कैप्टन ने अजय से क्या कहा, क्या जवाब दिया, बातें और भी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, बचपन के दो दोस्त एक ही साथ फौज में भर्ती हुए। युद्ध छिड़ गया और दोनों एक ही यूनिट में थे। एक रात उन पे हमला हुआ। चारों तरफ
गोलियां बरस रही थीं। ऐसे में अंधेरे से एक आवाज आई, अजय इधर आओ, मेरी मदद करो। अजय ने अपने बचपन के दोस्त प्रशांत की आवाज फौरन पहचान ली। उसने अपने कैप्टन से इजाजत मांगी, क्या मैं जा सकता हूं? कैप्टन ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दे सकता। मेरे पास पहले से ही आदमी कम है और मैं उनमें से एक और को नहीं खोना चाहता। साथ ही प्रशांत की आवाज से भी ऐसा लगता है कि वो बचेगा नहीं। अजय चुप रहा। फिर वही आवाज आई, प्रशांत की आवाज, अजय आओ, मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी। अजय चुप बैठा रहा क्योंकि कैप्टन ने उसे जाने की इजाजत नहीं दी थी। वही आवाज बार बार आई। अजय अपने को और ज्यादा रोक नहीं सका और उसने कैप्टन से कहा, कैप्टन, प्रशांत मेरे बचपन का दोस्त है, मुझे उसकी मदद के लिए जाना ही होगा। कैप्टन अजय को जाने देता है प्रशांत को बचाने के लिए। बातें करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, फौजी प्रशांत की आवाज बार बार आई और वो अजय को बुला रहा था, अजय आओ, मेरी मदद करो। अजय अपने आप को ज्यादा रोक नहीं पाया और उसने कैप्टन से कहा, कैप्टन, प्रशांत मेरे बचपन का दोस्त है, मुझे उसकी मदद के लिए जाना ही होगा। कैप्टन ने बेमन से उसे जाने की इजाजत दे दी। अजय अंधेरे में रेंगता हुआ आगे बढ़ा और प्रशांत को खींचकर अपने खड्डे में, अपने ट्रेंच में ले आया। उन लोगों ने पाया प्रशांत तो मर चुका था। अब कैप्टन नाराज हो गया और अजय पे चिल्लाया, मैंने कहा था ना कि वो नहीं बचेगा, वो मर गया है और तुम भी मारे जाते और मैं एक और आदमी खो बैठता। तुम्हारा जाना ही एक गलती थी। इस पे अजय क्या जवाब देता है, बातें करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, अजय अंधेरे में रेंगता हुआ आगे बढ़ा और प्रशांत को खींचकर अपने ट्रेंच में ले आया। उन लोगों ने पाया कि प्रशांत तो मर चुका था। इस बात पे कैप्टन नाराज हो गया और अजय पे चिल्लाया, मैंने कहा था ना कि वो नहीं बचेगा, वो मर गया है और तुम भी मारे जाते और मैं एक और आदमी खो बैठता। तुम्हारा जाना एक गलती थी। अजय ने जवाब दिया, नहीं कैप्टन, मेरा जाना एक गलती नहीं थी। मैंने जो किया वो ठीक किया। जब मैं प्रशांत के पास पहुंचा तो वो जिंदा था और उसके आखिरी शब्द थे, अजय, मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। प्रशांत के आखिरी लफ्ज अजय के लिए बहुत बड़ी मायने रखते थे। दोस्तों, अच्छे रिश्ते मुश्किल से बनते हैं और एक बार बन जाएं तो उन्हें निभाना चाहिए। अजय और प्रशांत बचपन के दोस्त थे, स्कूल कॉलेज में साथ पढ़े थे और साथ ही फौज में भर्ती हुए थे और एक ही यूनिट में थे। और अजय को प्रशांत की मदद के लिए जाना बहुत जरूरी था। अजय ने अपने दिल की बात सुनी। प्रशांत को अच्छा लगा कि अजय उसे बचाने आया। यही बात मायने रखती थी। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, रिश्ते बड़े खूबसूरत भी होते हैं, लेकिन कभी कभी हम नाराज हो जाते हैं और रिश्ते बिगाड़ देते हैं या रिश्ते बिगड़ जाते हैं। इस बात पे मैं आपको ये बहुत ही खूबसूरत कविता सुनाना चाहता हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये कविता गौर से सुने। मैं रूठा और तुम भी रूठ गए, मैं रूठा और तुम भी रूठ गए, फिर मनाएगा कौन? आज दरार है, कल खाई होगी, फिर भरेगा कौन? मैं चुप, तुम भी चुप, इस चुप्पी को फिर तोड़ेगा कौन? बात छोटी लगा लोगे दिल से तो रिश्ता फिर निभाएगा कौन? दुखी मैं भी और तुम भी बिछड़कर,
दुखी मैं भी और तुम भी बिछड़कर, सोचो हाथ फिर बढ़ाएगा कौन। न मैं राजी न तुम राजी, न मैं राजी न तुम राजी, फिर माफ करने का बड़प्पन दिखाएगा कौन, फिर माफ करने का बड़प्पन दिखाएगा कौन। डूब जाएगा ख्यालों में दिल कभी, डूब जाएगा ख्यालों में दिल कभी, तो धीरज फिर बंधाएगा कौन। एक अहम मेरे और एक तेरे भीतर भी, एक अहम मेरे एक तेरे भीतर भी, इस अहम को फिर हराएगा कौन। जिंदगी किसको मिली है सदा के लिए, इन लम्हों में अकेला फिर रह जाएगा कौन। मूंद ली हम में से गर किसी दिन एक ने आंखें, मूंद ली हम में से गर किसी दिन एक ने आंखें, तो कल इस बात पे फिर पछताएगा कौन। इसीलिए तो मैं कहता हूं दोस्तों, हमेशा हमेशा अपने दिल की बात सुनो, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।